सबसे पहले ये वीडियो देखिए। कितने का स्कैम किया? मेहता जी कितने का स्कैम किया? लोगों के पैसे आपने डुबा दिए, लोगों के पैसे खा लिए आपने। मेहता जी ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन जनरल मैनेजर हितेश मेहता है। इन पर बैंक से 122 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप है। इसी के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर कई तरह के बैन लगा दिए। पूरा कामकाज ठप हो गया है, लोगों का पैसा फंस गया। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हितेश मेहता कौन है, कैसे उसने 122 करोड़ रुपए का स्कैम किया, लोगों के पैसों का क्या होगा, और अगर कोई बैंक बंद हो जाए तो क्या होगा, आपको कितना पैसा मिलेगा, सब कुछ समझेंगे। क्योंकि मेरा पैसा, आपका पैसा, सबका पैसा एक ही है और आज बात उसी पैसे की। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुए 122 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड बैंक का तत्कालीन जनरल मैनेजर हितेश मेहता है। अक्टूबर में बैंक से रिटायर हुए हितेश मेहता साल 2020 से लेकर 2024 के अंत तक बैंक के लॉकर से पैसे निकालता रहा और बैंक को इसकी भनक तक ना लगी। आरबीआई अगर बैंक का फिजिकल वेरिफिकेशन ना करता तो ये घोटाला दबा ही रहता। मुंबई पुलिस ने हितेश मेहता को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। एफआईआर के अनुसार आरोपियों ने अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया, साजिश रची और बैंक से 122 करोड़ रुपए का गबन किया। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई है। जांच डीसीपी मंगेश शिंदे की निगरानी में की जाएगी, जो बैंकिंग से संबंधित वित्तीय अपराधों की जांच करते हैं। आरबीआई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर धन निकासी और जमा पर रोक लगाने के बाद बैंक ग्राहक चिंतित हैं और वे लगातार बैंक से अपना पैसा लौटाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से बताया गया। मेरा नाम एडवोकेट जयराज अजय है। मैं सीनियर सिद्धार्थ सर का सीनियर हूँ। मैं सिद्धार्थ सर्वदे सर का सीनियर। हमारे एक्यूज का ऐसा है कि फॉलो इंप्लीकेटेड लगा है इनके ऊपर, जो कि ये पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें काफी हद तक का सब इन्वॉल्वमेंट बहुत कुछ है। अभी वो चालू है प्रोसेस सर, अभी सब कुछ है। ऊपर से ऊपर डायरेक्टर, चेयरमैन, सबका इन्वेस्टिगेशन चालू है सर। अभी पुलिस ने कस्टडी लिया है। अभी 21 तक का ये कस्टडी पुलिस के लिस्ट में उनके सिस्टम से चलेगा सर। अभी बाकी कैसे प्रोसेस में अभी तो कुछ पुलिस ने एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड पोस्ट नहीं किया कुछ कोर्ट के सामने। अभी आने वाले इसमें देखा जाएगा सर कैसे प्रोसेस। पुलिस ने पुलिस कस्टडी की मांग की, क्या ग्राउंड रखा, उन्होंने क्या बात कही कि हमें इस जांच के लिए चाहिए, क्या बात कही? वही सर उन्होंने बताया करके कि उनको ग्राउंड के लिए चाहिए करके, फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर एंड ऑल इंक्लूडिंग कौन कौन है इस मैटर में, उसके रिगार्डिंग उनको चाहिए था सर। पिछले सप्ताह बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। आरबीआई के इस बंदिश के बाद बैंक के खाता धारक अब खातों से अपना जमा, अपनी कड़ी कमाई को भी नहीं निकाल सकेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक अब तक ना कोई लोन दे पाएगा और ना ही कोई डिपॉजिट ले सकेगा। गुरुवार 13 फरवरी 2025 के कारोबार बंद होने के बाद से ये बैन अगले 6 महीने के लिए लागू हो चुका है। आरबीआई ने कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वो जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खातों से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति ना दे। आइए सबसे पहले जानते हैं क्यों लगा बैन। आरबीआई ने इस बैंक पर कई गंभीर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे न केवल नया कारोबार ठप हो गया है बल्कि ग्राहकों को अपने ही पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। आरबीआई ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके बाद बैंक अब कोई भी नया कर्ज नहीं दे सकेगा, ना ही ग्राहक अपने जमा पैसे निकाल सकेंगे। ये कदम बैंक की वित्तीय स्थिति और सुपरवाइजरी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। बैंक की नकदी स्थिति संतोषजनक नहीं है, जिससे जमाकर्ताओं के पैसों पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसलिए आरबीआई ने बचत खाते, चालू खाते और अन्य जमाकर्ता खातों से निकासी पर रोक लगा दी है। आरबीआई का कहना है कि यह कदम लोगों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है, ताकि बैंक की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके और ग्राहकों को बड़े नुकसान से बचाया जा सके। अब आइए समझते हैं हितेश मेहता ने कैसे इतना बड़ा स्कैम किया। हितेश मेहता ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में अपना करियर क्लर्क के रूप में शुरू किया था। कई प्रमोशन के बाद वो जनरल मैनेजर बन गया। उसके पास दादर गोरेगांव ब्रांच की जिम्मेदारी थी।
अकाउंट हेड होने की वजह से बैंक का कैश मेहता ही संभालता था। आरबीआई की जांच में बैंक प्रभा देवी कार्यालय की तिजोरी से 112 करोड़ रुपए गायब मिले, तो गोरेगांव कार्यालय की तिजोरी से 10 करोड़ रुपए गायब हुए हैं। हितेश मेहता 2020 से ही बैंक के पैसे गायब कर रहा था। वो पैसों को तिजोरी में ना रखकर उसे बाहर इधर उधर कर रहा था। मेहता ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि उसने बैंक के पैसे अपने रिश्तेदारों और जानकारों को दिए हैं। किसी को शक ना हो इसलिए मेहता रजिस्टर में कैश की एंट्री कर रहा था, जबकि तिजोरी में पैसा नहीं रख रहा था। मुंबई के प्रभा देवी स्थित बैंक के कोऑपरेटिव ऑफिस में आरबीआई के अधिकारियों ने जब तीसरी मंजिल पर स्थिति बैंक के मुख्य लॉकर में रखा कैश गिना तो पता चला कि कुल 122 करोड़ रुपए कम है। गोरेगांव ब्रांच में भी जब जांच की गई तो आरबीआई टीम को तिजोरी में जो कैश मिला वो कम मिला। बयान के मुताबिक कुछ घंटों बाद आरबीआई के अधिकारियों ने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को ऊपर बुलाया और बताया कि तीसरी मंजिल पर स्थित बैंक के लॉकर में रखी नकदी और रजिस्टर में दर्ज नकदी में भारी अंतर है। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले में पूछताछ चल रही है। ऐसे में ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है, अगर कोई बैंक बंद हो जाए या बैन लग जाए तो क्या होगा, आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। जैसा कि हमने बताया कि आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन का मतलब है कि अब से ग्राहक धन निकासी या लेन देन नहीं कर पाएंगे। बैंक पर यह बैन बीते गुरुवार से अगले 6 महीनों के लिए लागू हो चुका है। अब ग्राहकों को डर सता रहा है कि उनकी मेहनत की कमाई डूब जाएगी। ऐसे में सवाल है कि अब ग्राहक करें तो करें क्या। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब किसी बैंक पर आरबीआई ने बैन लगाया हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले भी कई बैंकों के खिलाफ इस तरह का एक्शन ले चुका है। पिछले साल शिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया था। इससे पहले पीएमसी बैंक और यस बैंक पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कुछ सहकारी बैंकों पर भी इसी प्रकार के बैन लगाए गए थे। जिन ग्राहकों के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में खाते हैं और जमा है वे अपने खातों से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि बैंक की स्थिति में सुधार होने के बाद ही बैन हटाया जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर कोई बैंक बंद हो जाए तो ग्राहकों को कितना पैसा वापस मिलता है। आपको बता दें, अगर कोई बैंक डूब जाता है या उसका लाइसेंस आरबीआई की ओर से रद्द कर दिया जाता है तो ग्राहक अपने खाते में अधिकतम 5 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक की जमा राशि बीमा द्वारा कवर की जाती है। ग्राहक के खाते, एफडी और बचत खाते के कुल 5 लाख रुपए तक की राशि ही वापस की जाएगी। अगर आपका पैसा किसी बैंक के विभिन्न शाखाओं में जमा है तो भी आप अधिकतम 5 लाख रुपए ही निकाल सकेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपके एक बैंक में 7 लाख रुपए जमा है, आपके खाते में 2 लाख और एफडी में 2 लाख और किसी अन्य खाते में 3 लाख हैं और अगर वो बैंक बैन हो जाता है तो आप केवल 5 लाख रुपए ही निकाल सकेंगे।